स्टार डेल्टा कनेक्शन का रिव्यू देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हम वाई वी यूज स्टार डेल्टा कनेक्शन। अभी हम चूँकि सर्किट रिडक्शन टेक्निक देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे रेजिस्टर जो हैं वो या सीरीज़ में होते हैं या पैरेलल में होते हैं। अब रिडक्शन में हम ये देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें दो रेजिस्टर हैं, अगर ये इस तरीके से, तो वो उन दोनों के दरमियान जो नोड्स हैं, दो नोड्स सेम नोड्स के दरमियान होते हैं, इसका मतलब उनके क्रॉस वोल्टेज सेम होती है। तब हम इनके करंट्स अगर उनमें डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं। और इसी तरीके से सीरीज सर्किट है तो उनमें करंट सेम होता है और वोल्टेज जो है उनके क्रॉस जो भी होती है वो सेम होना ज़रूरी है। और फिर करंट अगर बीच में फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं जी कि ये दोनों सीरीज़ में सेम करंट फ्लो कर रहा है और उनके क्रॉस वोल्टेज सेम है तो वो सीरीज़ में। अब जैसे कि ये वाला सिनेरियो है, इसको देख लें। इसमें एक करंट आ रहा है, बेशक डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है और इधर जा रहा है, लेकिन V1 और R1 सेम दो नोड्स के दरमियान नहीं है। तो मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ नोड्स को। एक नोड ये ब्लू है, हर नोड को मैं एक डिफरेंट कलर देता हूँ। अगर कलर की बात करें तो कलर इज अ डिफरेंट नोड, सो इसलिए ये ब्लू और ग्रीन है। तो अगर R2 का भी जो दूसरा टर्मिनल है वो ग्रीन के साथ होता तो हम कहते हैं दोनों पैरेलल में। लेकिन अब चूंकि ऐसा नहीं है, एक डिफरेंट नोड इज अ डिफरेंट वोल्टेज, सो ब्लू और ग्रीन के दरमियान R1 है, बट R2 के ब्लू और येलो के दरमियान है। और ऑब्वियसली आगे करंट जब इसमें आ रहा है तो फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है, तो ये करंट तो डिवाइड हो रहा है लेकिन वोल्टेज R4 और R3 के क्रॉस सेम नहीं है। तो इस किस्म के सिनेरियो में हमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अलावा जो है वो, अगर हम थ्री फेज़ की बात करें तो थ्री फेज़ में इन तीन रजिस्टर की जगह जो है, जैसे मैं पहले अभी डिस्कस किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ पे ये R1, R2 और R3 पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक डेल्टा कनेक्शन है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो डेल्टा लेटर, जो ग्रीक लेटर है डेल्टा, उसकी तरह। और ये वाई कनेक्शन है या स्टार कनेक्शन है। तो यूजुअली अगर आप इन शेप्स को देखें फिगर के अंदर, कभी आप ये जो डेल्टा है ये इस तरह बॉक्स की शक्ल में आपको नजर आएगा, इसको पाई भी कहते हैं। यानी इस ब्रांच में रजिस्टर होगा, इस ब्रांच में रजिस्टर, इस ब्रांच में रजिस्टर, अगर यहाँ पे रजिस्टर है, इधर रजिस्टर है, इधर रजिस्टर है। इसी तरीके से ये इन्वर्टेड डेल्टा भी हो सकता है, तो रजिस्टर इन ब्रांचेस में होंगे। और ये 90 डिग्री फ्लिप भी हो सकते हैं, तो मुख्तलिफ शेप्स इनकी बनती हैं। इस तरह ये जो वाई है ये यूं भी वाई हो सकता है, इन्वर्टेड वाई भी हो सकता है। और इसकी दूसरी जो शक्ल है, इनकी ये जो लेग्स है इनको सीधा कर दें तो ये इन्वर्टेड टी भी हो सकता है, या सीधा टी भी हो सकता है, सीधा वाई भी हो सकता है, और इस तरह भी हो सकता है। सो मैनी पॉसिबिलिटीज। सो वाई टी इस तरह के, ये वाई और या टी की शेप में हो तो आपने उसको खुद चेक करना होगा कि ये वाई और टी सिमिलर है। और डेल्टा और पाई जो है ये ग्रीक लेटर पाई की तरह है, इसलिए इसको पाई नेटवर्क भी कहते हैं। तो इस किस्म की शेप्स जो हैं वो आपको देखने में इसको मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुझे R1 ये डेल्टा है, ये इन्वर्टेड डेल्टा है, और Y है, देखें अगर यूं देखें तो ये Y है, और अगर यूं देखें तो ये Y है। एरो की तरह भी हो सकता है, अगर ये इसको ऊपर कर दे तो ये एरो बन जाता है, जैसे कि अभी ये बना हुआ है। Y को यहाँ के बजाय ऊपर ले जाए तो इट्स एन एरो, जैसे एरो की तरफ है तरह है। तो इस तरीके से हमने ये देखना है कि ये सर्किट में कैसे नज़र आएगा, और वो ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। दूसरी इसकी जो ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, ये
3 फेज सर्किट्स में भी इस्तेमाल होता है। उसमें रेजिस्टर की जगह ये कॉइल्स होती हैं, ट्रांसफार्मर की कॉइल्स हो सकती हैं। तो वो जो ट्रांसफार्मर की एक कॉइल है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो वो एक वोल्टेज सप्लाई कर रही है, दूसरी वोल्टेज सप्लाई कर रही है, तीसरी वोल्टेज। तो वो एक्चुअली या 3 फेज जनरेटर हो सकते हैं। उसका एक फेज ये जनरेट कर रहा है, दूसरा फेज ये जनरेट कर रहा है, तीसरा फेज एक और वोल्टेजेस जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टर के बजाय वोल्टेज सोर्सेज होंगी, और ये वोल्टेज सोर्सेज या जनरेटर जो है इसके साथ लोड स्टार या डेल्टा में लगा हो सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अभी से समझें कि ये स्टार और डेल्टा में अगर सोर्सेज हों तो क्या, सोर्सेज को हम फिलहाल नहीं डिस्कस करते क्योंकि 3 फेज के लिए चाहिए हो गया हमें, और वो AC सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिलहाल हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन यहाँ पे इस कोर्स में हम इसको रेजिस्टर्स को सिर्फ देखेंगे। अब हम ये हमने डिस्कस कर लिया कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि सर्किट रिड्यूस करना हो हमने तो फिर हमें ये स्टार और डेल्टा कन्वर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो कैसे इस्तेमाल करते हैं हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। कैसे, एक छोटी सी झलक देख लेते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि ये जो डेल्टा है इसकी जगह स्टार लगा सकते हैं या वाई लगा सकते हैं, और वाई की जगह डेल्टा लगा सकते हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो ये एक क्वेश्चन है ब्रिज सर्किट की तरह। ये एक सर्किट है जिसमें सेंटर में एम्पियर मीटर, गैल्वानोमीटर होता है। तो अब अगर आप देखें तो ये जो 3 टर्मिनल्स थे, एक, ये मैं टर्मिनल हाईलाइटर से दिखाता हूँ, 1 2 3, जो कि ये वाले टर्मिनल है A B C, और इन तीनों टर्मिनल्स की जगह A यानी क्लॉकवाइज इनकी नोटेशन है, B और फिर C। तो डेल्टा का जो वो है ABC, उसकी जगह Y का ABC डाल दिया है। जैसे आप देख सकते हैं Y इंसर्ट कर दिया, डेल्टा को निकाल के, इसको निकाल के हमने इन तीनों टर्मिनल्स में हमने एक Y इंसर्ट कर दिया है। तो अब Y इंसर्ट करने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम करंट यहाँ पे आए और 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, और ये 2 ब्रांचेस सेम हैं। तो RC और R4 सीरीज़ में है, और RB और R5 सीरीज़ में है। फिर ये दोनों पैरेलल में, इनको कंबाइन करके RD के साथ ऐड करके, या A लिखा हुआ इसके साथ ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है, वरना इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इस व्हीटस्टोन ब्रिज काइंड ऑफ सर्किट को। तो जो बुक नोटेशन है पहले हम उसको डिस्कस कर लें कि बुक जो है वो डेल्टा के जो रेजिस्टर्स हैं वो नंबर्स, सबस्क्रिप्ट जो है उसके नंबर्स हैं 1 2 3, और जो वाई के हैं वो ABC। आप ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा चूंकि अल्फ़ाबेट नहीं है तो उसका फिर R1 2 3 लिखना होगा, और वाई चूंकि वो है एक अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक कर्सर अपने पास रख सकते हैं, रिमेंबरिंग कर्सर के नंबर किसके साथ लगेगा। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। अब डेरिवेशन में कंप्लीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि डेरिवेशन हुई कैसे है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये है कि किसी 2 टर्मिनल से अगर वोल्टेज और करंट सेम है तो अंदर जो भी सर्किट्स हैं वो सेम होंगे। चूंकि इसके 3 टर्मिनल है तो हमने तीनों टर्मिनल से देखना है कि दोनों सर्किट्स अगर सेम हों तो वो क्या कंडीशन होगी, तो फिर हम दोनों के एक के बजाय दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें इन तीनों टर्मिनल से हर जगह, हर डायरेक्शन से देखना पड़ेगा कि रेजिस्टर्स जो हैं वो दोनों के क्या है और उसकी इक्वालिटी की कंडीशन क्या है। पहले हम देखते हैं RAB से, AC लेफ्ट साइड से देखते हैं। डेल्टा से हमें क्या रेजिस्टेंस नजर आता है, RAC है। तो करंट यहाँ पे एक हाईलाइटर से दिखाता हूँ, करंट एक इधर जा रहा है और एक इस ब्रांच में जा रहा है। तो इस ब्रांच में करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो R2 और R3 किस में, सीरीज में, और R1 जो है इन दोनों के पैरेलल में 2 ब्रांचेस हैं। सो R1 इज पैरेलल विद R2 प्लस R3। तो ये मुझे AC
आर ए सी नज़र आ रहा है डेल्टा से, तो वो क्या होता है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, तो सम जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर से ए और सी से देखता हूँ। अगर अंदर देखूँ तो आप क्या करते हैं, इमेजिनरी करंट ड्राइव करते हैं। इमेजिनरी करंट ड्राइव करते हैं तो करंट यहाँ आएगा, ये चूंकि ओपन टर्मिनल है, फ्लोटिंग है, इसको इसलिए यहाँ पे नहीं जाएगा, और फिर हम यहाँ से इधर आएंगे। तो ए और सी सीरीज में, तो आर ए सी में ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ वाई के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए सी टर्मिनल से, वो क्या है आर ए प्लस आर सी। दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि जो डेल्टा के रेजिस्टर्स हैं, वो जो सबस्क्रिप्ट आप यूज़ करते हैं उनका रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, ए और सी है, तो आर ए प्लस आर सी है। ये ए बी टर्मिनल से आ गया। अब हम दूसरे टर्मिनल से देखते हैं। ए और बी से, तो मैं पिंक कलर यूज करता हूँ आर ए डेल्टा के लिए, सॉरी ए बी को। तो करंट इमेजिनरी करंट फ्लो करवाएं, एक इधर जा रहा है और दूसरा इस ब्रांच में जा रहा है। तो R1 और R3 क्या है सीरीज में, और ये फिर इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में R2 की, तो वो किसके बराबर होता है, ये R1 प्लस R3 इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय इनका सम। तो ये है आर ए बी अगर डेल्टा का अगर आप देखें। इसी तरह y का जो है वो हमने ग्रीन कलर से शो किया था, तो y का अगर हम देखें तो आर ए बी जो है करंट यहाँ से ड्राइव करेंगे, ए और बी में से जाएगा, सी चूंकि फ्लोटिंग है, तो आर ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। इसी तरीके से जो बाकी जो दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स हैं जो रह गए हैं वो ए सी है, तो मैं यहाँ से टर्मिनल बाहर निकालता हूँ और यहाँ से, तो अब यहाँ से हम करंट देखते हैं। तो अब बी से या ए से कहीं से भी आप करंट ड्राइव करें इन और फिर वापस इस टर्मिनल पे आए। इसका मतलब ये है कि आप इमेजिनरी एक ओम मीटर रखते हैं यहाँ पे, और ओम मीटर क्या करता है, वो उसकी जो मीटर की बैटरी है वो अंदर करंट ड्राइव करती है इनमें, और फिर वोल्टेज और करंट की रेशियो से वो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करती है। तो करंट आपने ड्राइव किया यहाँ पे, एक इस ब्रांच में आया और फिर एक ये वाली ब्रांच है, ये चूँकि सीरीज में है तो यहाँ पे आके वापस ये आ गए। तो इसका मतलब है कि आर बी सी कह देते हैं, तरतीब से लिख देते हैं, आर बी सी इज इक्वल टू, सॉरी R1 और R2 है ये सीरीज में, और इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय इनका सम। अब हम इधर से देखते हैं, यहाँ से अगर आप देखें आर बी सी ग्रीन से हमने शो किया था, तो करंट यहाँ से जा रहा है, ये फ्लोटिंग है, ए उसकी तरफ नहीं जाएगा, तो बी और सी, तो ये वाई के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है टर्मिनल से, वो एक्चुअली उसके सबस्क्रिप्ट के रेजिस्टर्स हैं। तो ये तीन हमारे पास इक्वेशन, तीन इक्वेशन स्टार की हैं, तीन इक्वेशन डेल्टा की हैं। तो अब हमने इन इक्वेशन से जो गिवन हो, अमूमन ये होता है कि आपको डेल्टा के रेजिस्टर, जैसे ऊपर आप प्रॉब्लम में वापस देख लेते हैं कि 1, 2 और 3 गिवन थे, तो आपने ये तीनों रेजिस्टर मालूम करने थे। तो इस तरीके से जो गिवन होगा, और तो अब फर्ज करें हम हमारे पास, अगर हम ये कहते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी जब आप डेल्टा के रेजिस्टर दिए हों तो आप वाई के रेजिस्टर मालूम करना चाहें, या अगर वाई के रेजिस्टर दिए हों और आप डेल्टा के रेजिस्टर मालूम करना चाहें, इस डायरेक्शन में आना चाहें, तो तब भी आपको ये दोनों तरफ वैलिड हो। तो उसकी कंडीशन ये है कि आप ये ए सी और ए सी, यानी पर्पल ए सी और ग्रीन ए सी बराबर होने चाहिए, पर्पल ए बी और ग्रीन ए बी बराबर होने चाहिए। इसी तरह
डेल्टा का जो आरबीसी है, बीसी टर्मिनल से जो रजिस्टर नज़र आ रहा है वो वाई का आरबीसी टर्मिनल से भी वही रजिस्टर होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इन सब को आपस में ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, ये जो है इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो ये आप इक्वेशन देख रहे हैं कि ये आ गई है। ये ए बी टर्मिनल से देख सकते हैं, सॉरी ये ए बी है, ए बी टर्मिनल ये है, आर ए प्लस आर बी, ये आ गया आर ए प्लस आर बी, और 1 और 3 सीरीज में थे, 1 और 3 सीरीज में थे, और R2 था और नीचे इनके सम। सिमिलरली ये 3 इक्वेशन आपके पास, 3 इक्वालिटी की इक्वेशन आ गई हैं। और अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, आर ए बी और सी मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए इसने बताया कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें द फर्स्ट टू देन ऐड टू द थर्ड टू गेट आर ए, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो बी और ये गायब हो जाएगा और आर ए और सी आ जाएगा, और फिर आप इसमें ऐड कर दें। सो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों को ऐड करके फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो मैं ये यहाँ पे राइट साइड की मुझे जगह चाहिए, तो मैं इस पर यहाँ पे करता हूँ, मैं एक मालूम कर लेता हूँ, फिर आप बाकी उसी तरीके से होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इनको पहले नाम दे देता हूँ, तरतीब से नाम दे देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूँ तो आर ए प्लस 2 आर बी प्लस आर सी आता है, और राइट साइड वालों को ऐड करूँ चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऊपर मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। मैं तो प्रोडक्ट तरतीब से लिखता हूँ 1 2 प्लस 1 2 3, 1 3 प्लस 2 3, 1 3 प्लस 2 3, ये आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये इक्वेशन, ये नई इक्वेशन आई है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं पहले मुझे देखने सी और ए से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आर बी आ जाएगा। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस आर सी माइनस आर ए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इनके साथ माइनस साइन लग गए। और ये क्या होगा, ऊपर वाले में से ये, अब ये यानी जो नई इक्वेशन है इसमें से R1 1 2 और 1 3 आएगा न्यूमरेटर में, माइनस यहाँ पे भी माइनस होगा 1 2 1 2, और आगे भी माइनस लगेगा वो 1 3, और चूंकि R1 R2 R3 दोनों में कॉमन है तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आर ए से कैंसिल हो गया, आर सी से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 आर ए इज इक्वल टू 1 2, और ये से कैंसिल हो गया 1 3 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 R2 R3 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 2 से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर ए, हमने कहा था कि ए जो है वो वाई के रजिस्टर्स हैं, वाई चूंकि खुद एक अल्फ़ाबेट है इसलिए ये वाई के रजिस्टर्स हैं आर ए। अगर आपने ये रजिस्टर मालूम करना जैसे ऊपर फिगर में गिवन है, तो आपने क्या करना है, वाई के जो डेल्टा है उसके जो 2 और 3 का प्रोडक्ट है। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमने जो मालूम किए क्या है। इसके बाद हमारे पास एक ट्रिक है जिससे हम बगैर इन फार्मूले को याद किए एक उसका शॉर्ट हैंड याद कर लें तो हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको आर बी दिखा देता हूँ। आर बी इज इक्वल टू, हाईलाइटर से दिखाता हूँ, R2 इंटू R3, R2 इंटू R3, और नीचे इन तीनों का सम। इसी तरीके से आप मजीद इक्वेशंस को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आर ए और आर सी भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने डेल्टा से वाई की तरफ कन्वर्जन किया, यानी कि आपको जो राइट हैंड साइड है उसमें जो रजिस्टर दिए हैं ये डेल्टा के हैं, तो आपने उनसे वाई का रजिस्टर मालूम कर लिया, और ये डेल्टा के रजिस्टर्स हैं, इनसे बी मालूम कर लिया वाई का, और इसी तरह डेल्टा के रजिस्टर से जो
y का RCA मालूम कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे आगे अगर फर्दर टेक्निक आप 1 2 3 मालूम कर सकते हैं, R1 R2 3 R3, तो जो कि y गिवन हो तो डेल्टा आप मालूम कर सकते हो। आप ये फार्मूले आप ऊपर टेक्निक देख सकते हैं, उससे मालूम कर सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि R1 जो है वो चूँकि डेल्टा के रजिस्टर हैं, तो आपको y के रजिस्टर दिए हुए हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये R1 आता है। इस तरह ये फार्मूला लगाएं राइट साइड पे, जो y के रजिस्टर्स हैं उनके इस तरीके से आप उनको कंप्यूट करें, आपके पास R2 आता है। और इसी तरीके से y के जो रजिस्टर्स हैं उनके इस पर्टिकुलर इक्वेशन का राइट हैंड साइड का इंसर्ट करके आप कैलकुलेट करें तो आपको डेल्टा का R3 मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका फार्मूला। तो ये वो कंडीशन है कि RA अगर इसके बराबर हो और RB इसके बराबर हो और RC इसके बराबर हो, तो हम इसकी जगह यानी 1 2 3 की जगह, यानी जो कि डेल्टा के रजिस्टर में, हम ABC इंसर्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली हम इसको इस तरह इंसर्ट करेंगे कि मैं ये नया रजिस्टर ये आ जाएगा AC के दरमियान, और ये इधर ये आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा। और आप नोटेशन देखें, यहाँ से स्टार्ट हुई R1 क्लॉकवाइज, R2 R3 आ जाएंगे, और बीच में से आप इसको फिर मिटा देंगे A B और C को। तो ये जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमने देखा था कि ये डेल्टा के जो रजिस्टर हैं इसकी जगह निकाल के हमने एक रजिस्टर यहाँ लगाया जो कि ये, और फिर एक रजिस्टर दूसरी नोड के दरमियान लगाया, और ये तीसरी नोड के दरमियान हवा में हमने ये लगाया, और ये आउटर जो रजिस्टर है उनको मिटा दिया, तो ये डेल्टा कनेक्शन आ गया। इसी तरह अब डेल्टा दिया हो, आपने y लगाना है, तो अंदर आप यहाँ पे y लगाएंगे, यहाँ पे y लगाएंगे और यहाँ पे y लगाएंगे, और फिर आप डेल्टा को ख़त्म कर देंगे क्योंकि आप y में कन्वर्ट कर रहे हैं और डेल्टा गिवन है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू रिमेंबर एंड यूज़ स्टार डेल्टा कनेक्शन फॉर्मूलाज। अब पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जैसे ये डेल्टा कनेक्शन गिवन है, यानी R1 R2 R3 गिवन है। आप देख सकते हैं कि R1 R2 3 गिवन है, और ये वाली फॉर्मूलाज हैं। हमने क्या करना है, इन्हीं तीन टर्मिनल्स में ये A B और C, ये जो तीन जगह हैं इनमें लाजमी नहीं आप यहाँ से लेके आए, यहाँ से भी ला सकते हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं, क्योंकि बाद हमें पाई फॉर्म में होता है। तो आपने देखना है कि दो ब्रांचेस के जो जहाँ दो टर्मिनल मिल रहे हैं, बस सिंपल रूल ये है कि जहाँ उनकी नोड्स हैं, एक नोड से अपने नीचे लाना है RA, और इस नोड से लाना है आपने एक RC, चूँकि ये क्लॉकवाइज नोटेशन है, 1 यहाँ 1 2 3, और A यहाँ से, फिर दूसरा यहाँ पे B, ये RB ABC, और 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप फिर इसको रिमूव, यानी ये जो अंदर मैंने लगाया है रजिस्टर, ये इस तरह आप, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे डेल्टा है इसको निकाल दिए, और अंदर जो y है वो रह गया, y ये नज़र आ रहा है उन्हीं तीन टर्मिनल्स में। इस तरह हमने करना है। तो अब हमने ये देखना है कि ये इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है। फॉर्मूले में कुछ चीज़ें आसान है। पहले हम कर रहे हैं इसको पहले देखते हैं। जो A रजिस्टर है जो ये है, और इस केस में ये वाला समझ लें, ये समझ लें, A रजिस्टर बराबर है नीचे से RA B और C, यानी जब y के रजिस्टर आप मालूम कर रहे हैं तो ये डेल्टा टू y कन्वर्जन है। तो इसका मतलब है आप रजिस्टर कौन से मालूम कर रहे हैं, ABC, चूँकि हमने कहा ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये y भी एक अल्फ़ाबेट होती है, y के रजिस्टर्स जो हैं वो बराबर हैं। नीचे देखें सबका R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2, इसका मतलब है कि ये डेल्टा के रजिस्टर सम ऑफ ऑल लिखते हैं, सम ऑफ ऑल, और ऊपर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दी। अभी मैं देखता हूँ क्या है, RA है इस नोड पे, तो इस नोड पे जो भी इसके जो रजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे इसके बाजू के साथ लगे हुए हैं, जैसे ये हिंदी में कहते हैं बाजू में या बाजू में, तो ये जो
इसके नोड के इस नोड के इस बाजू के साथ R2 लगा है, इसके साथ R1 लगा है, तो ये जो है ये इसके एडजेसेंट है और ऑब्वियसली जो हम किन रजिस्टर को देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं और वो ब्लू में है। तो RA जो कि नया रजिस्टर है जो कन्वर्टेड है या ट्रांसफॉर्म्ड है, तो उसका जो बाजू में जो पहले से रजिस्टर हैं R1 और R2 जो एडजेसेंट है, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट POA और SOA। तो फर्स्ट करें RA मालूम करना है, तो 1 और 3 का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 1 2 3 का सम, ये देख। B मालूम करना है, प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट 2 इंटू 3, क्योंकि एडजेसेंट कौन से हैं B के साथ जो उसके बाजू में है वो 3 और 2 है, इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय वही जो ब्लू है इनका सबका सम। तो ये एक्चुअली डेल्टा के रेजिस्टर्स की बात हो रही है कि डेल्टा के जो POA हैं और सम ऑफ ऑल ऑफ डेल्टा। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि A B C आप मालूम कर रहे हैं। तो अब जब आप ये वाला फार्मूला याद करेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा। POA और SOA। इसी तरीके से RC को देखें, इसके साथ एडजेसेंट कौन से हैं 1 3, इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय 1 + 2 + 3, देखिए ये आगे Y के रजिस्टर। अब फर्ज करें आपको Y दिया हुआ है और आपने डेल्टा के रजिस्टर मालूम करने हैं, तो ये मालूम करने हैं डेल्टा के 1 2 3 होते हैं 1 2, ये क्लॉकवाइज नोटेशन है इसकी R3। तो ये डेल्टा के रजिस्टर आप सेपरेटली यहाँ पे भी लिख सकते हैं या अंदर से उसको गायब कर दें तो ये आ जाएगा। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसमें आप कन्वर्जन कर रहे हैं, तो आप उसके वो रजिस्टर निकाल देंगे और फिर उन्हीं 3 टर्मिनल्स में ये लगा देंगे। इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, ऊपर सबका न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर को अगर आप देखें तो क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है और फिर इनका सम है, तो इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये जो डेल्टा के रजिस्टर हैं SOPs का ख्याल रखना है इसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय SOPs डिवाइडेड बाय, जैसे RB है, हम चूंकि डेल्टा के रजिस्टर मालूम कर रहे हैं तो SOPs हमने देखने हैं Y के, यानी A इंटू बी, यहाँ से स्टार्ट कर लें, A इंटू बी प्लस B इंटू सी प्लस C इंटू ए या RAC कर दें। ये चूंकि कम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन इस केस में, तो आप AB BC है, जो भी करना चाहें आप AC लिखते हैं तो भी ठीक है। डिवाइडेड बाय दी, अब फर्ज करें इस फॉर्मूला में देखता हूं कि R1 मालूम करने के लिए तो SOPs तो आ गए, A इंटू बी, B इंटू सी, C इंटू ए प्लस बीच में प्लस हो गए। डिवाइड बाय R1 जो है उसके एडजेसेंट कौन से हैं, RA इसके बाजू में और RC इसके बाजू के साथ है, तो ये तो इसके एडजेसेंट है। तो B क्या चीज़ है, B इसके ऑपोजिट है, तो ये आप कहेंगे ऑपोजिट रेजिस्टेंस। SOP ओवर OR लिखते हैं आप, ऑपोजिट रेजिस्टेंस, और ये POA ओवर SOA। तो इसकी एक और निशानी है कि SOPs के लिए आपके पास ऊपर क्या आता है, ये R इंटू R स्क्वायर आता है, नीचे R है तो R इंटू फिर कैंसिल होकर R आता है, तो इसलिए SOPs ऊपर होंगे और ऑपोजिट नीचे होगा। तो ये एक फार्मूला है जो आप शॉर्ट हैंड अगर याद कर सकते हैं, बजाय इसके कि सब फार्मूलों को याद करें, तो इससे ज़्यादा आसानी है कि आप ये याद कर लें। तो आप ये समझ लें कि डेल्टा इज़ मे बी एक जजीरा है डेल्टा, और उसमें SOPs का ख्याल रखने, तो SOPs ऊपर ऑपोजिट रेजिस्टेंस नीचे, यहाँ POA ओवर प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट ओवर सम ऑफ ऑल। अब ये एक्चुअली फार्मूला था, अब हमने ये इसका शॉर्ट हैंड था, ये शॉर्ट हैंड में अपने साथ ले जाता हूँ और फिर इसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम में।
तो जब आपके पास ये शॉर्ट हैंड है, ये यहाँ पे फार्मूले भी लिख दिए, इनकेस आप इससे काउंटर चेक करते रहेंगे। तो मैं इसी प्रॉब्लम को इस तरीके से करना चाहूँगा, क्योंकि मैं फिर वो ये वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसने ये जो डेल्टा है, ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है और ये तीसरी नोड है, और इसमें एक ये डेल्टा या पाई है। तो इसको इसने निकाल के इसी नोड पे, जो ऊपर वाली नोड है, ऊपरी नोड पे, और ये नीचे नोड है ये वाली, और ये वाली तीसरी नोड ये है, इसके दरम्यान इसने y इंसर्ट कर दिया। जैसे ही डेल्टा से इसने y इंसर्ट किया है, तो अब क्या है, हमारे पास ये सर्किट आसान हो गया। मैं देख सकता हूँ कि अब ये जो है वो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में 3 और 9 और 2 और 4 सीरीज़ में, और इन दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन आपस में पैरेलल में, और फिर वो मालूम करके आप 6 के और इसका जो सम है वो मालूम कर लें, विल फाइंड दी आंसर वेरी क्विकली। तो ये रिडक्शन हो जाएगी थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ये किन 2-3 टर्मिनल्स में लगाना है, वो 3 टर्मिनल आइडेंटिफाई कर दें, आप उनको नाम दे दें 1, क्योंकि एग्जाम में मैं आपको ऐसा प्रॉब्लम दूंगा कि जिसमें कोई ऐसा ट्रिक होगी जिसमें ये आपको सही तरीके से इंसर्ट करना हो। तो ये डेल्टा के से y की कन्वर्जन है। सो इसलिए हमने y के रेजिस्टर मालूम करने, ये देख रहे हैं y प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट। तो फर्ज करें मैंने y इधर लगाना है। अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट 12 ज़रबे 18, यानी इसको मैं नाम दे देता हूँ। और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका y है तो ABC लिखूँ, लेकिन फिर भी आप ABC लिख दें। सो RA क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट। सो ये 12 इंटू 18 के स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल। तो 10 और 20 और 30 और 36 के इसे कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, 2 6 12। तो ये RA आ गया 6 के, ये आ गया 6 के, तो ये आप देख सकते हैं 6 के। B मालूम करना है, इसके प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट आप देख लेंगे, ये एडजेसेंट का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये स्क्वायर आता है। सो 6 इंटू 18 के स्क्वायर, सबका सम, ओके, सम ऑफ ऑल। सो ये मैंने इन दोनों का सम मालूम किया था, ये सम ऑफ ऑल है। तो आप डायरेक्टली 36 के नीचे लिख दें, इसी तरह RC लिख के उसके नीचे 36 के पहले से लिख दें। तो ये 18 दूनी 36 और 2 3 6, सो 3 के आ रहा है। सो दिस इज करेक्ट नाउ। ये मालूम करना है तो इसके एडजेसेंट कौन से हैं, 12 और 6, तो 12 6 के 72 के स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, और 36 दूनी 72, देखो 2 के आ गए, यहाँ भी 2 के देखा। तो इसको मिटा दिया आपने ऊपर, यानी अब ये नोड ऊपर वाली सिर्फ इसकी होगी, ये वाली ब्रांच भी ख़त्म होगी, ये वाली ब्रांच भी और ये भी। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब आप ये कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं 2 के और 4 के सीरीज में 12 वोल्ट, 6 के, ये IS है। तो 2 और 4 उसमें सीरीज में है, तो ये 6 के, 3 और 9 सीरीज में है तो 12 के, और 12 और के 6 पैरेलल में है तो 12 6 के 72 तक से 18, तो ये 4 के बन जाता है। 6 के, और ये आ जाता है इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 के और 12 के का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 के। अब IS मालूम करना, तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस या KVL लगा दें। तो एक इक्वेशन, एक अननोन, सो दिस इज 12 over 10 which is 1.2, सो दिस इज 1.2 मिली एम्पेयर। इस तरीके से आप जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं, और एक सर्किट जो कि रिड्यूस नहीं हो सकता नॉर्मल कंडीशन में, आपने फिर ये ट्रांसफॉर्मेशंस के फॉर्मूले लगा के इसको सॉल्व करना है।